दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर ITI TO की यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है 2022 में, यहाँ पर जो है कितनी वैकेंसी देखने को मिलती है। ज़्यादा यहाँ पर जो है 500 से 1000 तक हो सकती है, बाकी इससे कम भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है MP सरकार काफ़ी कम वैकेंसियाँ अभी निकाल रही है। बाकी दोस्तों हम यहाँ पर पुराने अनुभव और यहाँ पर नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पर वैकेंसियाँ हो सकती हैं, किन किन ट्रेडों में वैकेंसी हो सकती है, क्या आपकी योग्यता हो सकती है और किस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। सारी जानकारी यदि आपको जाननी है, सिलेबस से लेकर एग्जाम पैटर्न से लेकर सारी यहाँ पर जो है योग्यता तक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी। चलिए दोस्तों इसे पूरा देख लें। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी वैकेंसियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर जो है आपने देखा है ITI TO की जो वैकेंसी है कौशल विकास एवं संचालनालय विभाग मध्य प्रदेश यहाँ पर निकालता है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशिक्षक की है यहाँ पर, तो दोस्तों उसके लिए आप देखें ITI TO की जो वैकेंसी है वो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और यहाँ पर प्रशिक्षण अधीक्षक और यहाँ पर जो है कनिक शिक्षुता सहायक, इसके अलावा यहाँ पर जो है और इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी होती है जो कि यहाँ पर तृतीय श्रेणी में आती है। और इसकी पेमेंट स्केल आपकी यहाँ पर 36,200 से लेकर 1,14,000 तक यहाँ पर रहती है। इसके अलावा यहाँ पर जो वैकेंसियाँ होती है उसमें आपकी स्टेनो की वैकेंसी मिलेगी हिंदी से। इसके अलावा प्रशिक्षण व्यापार, यहाँ पर मैनेजमेंट वालों की भी वैकेंसी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग और ड्राइंग वाली मैथ्स वालों की भी मिलेगी। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन एम्प्लॉयबिलिटी की भी मिलेगी, मेंटेनेंस मैकेनिक की मिलेगी, सिनेमा वीडियो ऑपरेटर की भी मिलेगी। इसके अलावा भी कई ट्रेड होती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है कितनी ट्रेड से वैकेंसी आती है वो यहाँ पर हमें अंदाज़ा नहीं है। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर आपको यहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। हम यहाँ पर योग्यता बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किन किन ट्रेड के लिए क्या क्या योग्यता मांगी जाती है। आप यहाँ पर किस वैकेंसी पर यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप वैसे दोस्तों आप यहाँ पर वेतनमान देख ही रहे होंगे, काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेतनमान होता है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर की यहाँ पर ITI TO की जो बात करें वो दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी ट्रेड यहाँ पर देख लें। ट्रेड जो होगी आपकी यहाँ पर ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग या ED यहाँ पर या गणित या एलाइड के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है ड्राफ्टमैन मैकेनिक आपने कर रखा हो। इसके अलावा टूल एंड मैकड्राइड फिटर वाले कैंडिडेट, मशीनिस्ट वाले कैंडिडेट, मशीनिस्ट यहाँ पर कंपोजिट वाले, पैटर्न मेकर वाले, टर्नर वाले, इसके अलावा ब्लैक स्मिथ वाले, इसके अलावा हीट ट्रीटर, इसके अलावा कारपेंटर, इसके अलावा मोल्डर, सीट मेटल और वेल्डर। इनके लिए जो योग्यता है दोस्तों आपके पास 11वीं पास होनी चाहिए। साथ साथ आपके पास NCVT से यहाँ पर या SCVT से ITI होना चाहिए जो कि इन ट्रेड से हो। इसके साथ साथ यदि ये नहीं है तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो है हाई स्कूल के साथ साथ यहाँ पर 11वीं के साथ साथ यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत मल्टीटास्किंग का यहाँ पर पाठ्यक्रम जो होगा वो NCVT या SCVT का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए। इसमें आपकी ट्रेड की बात की गई है, ITI जो की जाती है आपके द्वारा उसके बारे में बात की गई। जिस प्रकार से यहाँ पर वेल्डर की यदि ITI है तो दोस्तों वो यहाँ पर जो है 1 साल की होती है। ऐसे में इसके साथ साथ जो फिटिंग और वेल्डिंग सेक्टर में यहाँ पर उत्तीर्ण, इसके अलावा कारपेंटर ट्रेड के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और बुकिंग सेक्टर में यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है। टर्नर के लिए, मशीनिस्ट एवं ट्रेड के लिए प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्तीर्ण मांगा गया है टर्नर के लिए। और दोस्तों यदि ये योग्यताएं आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर UGC से मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से यहाँ पर मैकेनिकल में इंजीनियरिंग हो, जो ट्रेड आपकी मैकेनिकल है। इसके अलावा यदि आपके पास मैकेनिकल में नहीं है तो प्रोडक्शन में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए या टूल डाई में होने चाहिए मैकेनिकल में। इसके अलावा यहाँ पर वेल्डिंग एंड सीट मेटल में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर स्नातक होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग में, या आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी चल जाएगा। यदि जो ट्रेड है उससे आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी चल जाने वाला है। इसके बाद बात करें अगली ट्रेड है आपकी ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर। इसकी भी यहाँ पर ITI कराती हैं, आपके ITI में देखा होगा आपने। यहाँ पर दोस्तों आपकी 11वीं मांगी जाती है और साथ साथ आपसे ITI यदि आपने कर रखी है तो वो। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर फास्ट तरीके से बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय लग जाएगा यदि एक एक को यहाँ पर डीप में बताएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 11वीं के साथ साथ आपकी ITI मांगी जाती है। 11वीं का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 11वीं कर रखी है दोस्तों, आपने 11वीं से 12वीं भी कर रखी है, कॉलेज भी कर रखा है तो भी आप चल जाएगा, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 11वीं योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर यदि आपके पास ये नहीं है तो दोस्तों आपकी ये इनके द्वारा कहा गया कि आपकी 11वीं के साथ 2 वर्ष का यहाँ पर जो है मल्टीटास्किंग पाठ्यक्रम दोबारा से यहाँ पर कहा गया है। ये नहीं है तो दोस्तों आपके पास वही आपका इंजीनियरिंग होनी चाहिए उस फील्ड से संबंधित या पॉलिटेक्निक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके लिए भी यहाँ पर वही योग्यता है कि आपकी यहाँ पर इस ट्रेड से संबंधित होनी बताते जा रहे हैं और यहाँ पर जो भी विशेष होगा उसको यहाँ पर डिटेल में बता देंगे। यहाँ पर जो ट्रेड आपकी हो सकती है मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल ट्रैक्टर या मैकेनिकल मशीनरी की भी आपकी ट्रेड हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी वैकेंसी यहाँ पर रेडियो और टेलीविजन से हो सकती है। रेडियो टेलीविजन से भी ITI होती है और यहाँ पर जो है आपका इंजीनियरिंग भी होती है, या यहाँ
पर जो है आपकी पॉलिटेक्निक भी होती है, तो वो भी एसी एयर कंडीशनर के लिए। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर जो है आपकी मैकेनिकल मशीन में यहाँ पर जो कर रखी है, या वॉच क्लॉक रिपेयर में आपने कर रखी है। इसके अलावा ऑटो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए आपने कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मैकेनिक्स के लिए भी यहाँ पर अलग से यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, और इसमें भी इंजीनियरिंग और यहाँ पर जो है ITI के साथ यहाँ पर चल जाने वाला है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने यहाँ पर कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने यहाँ पर कर रखी है पॉलिटेक्निक, या यहाँ पर जो है आपकी इंजीनियरिंग, तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिक इंडस्ट्रियल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग से ट्रेड होती है, ऑपरेटर एंड मशीन टूल्स के लिए होती है। इसके अलावा लिफ्ट मैकेनिक के लिए होती है। इसके अलावा आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की होती है। इसके अलावा प्लास्टिक फूड प्रोसेसिंग के लिए होती है। ये एक विशेष है, इसको यहाँ पर विशेषता बता दें। यहाँ पर दोस्तों कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पर जो है ट्रेड होती है। इसके लिए आपके पास यहाँ पर जो है ट्रेड, यदि आपने कोपा कर रखा है तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं 11वीं के साथ। यदि आपने यहाँ पर कोपा कर रखा है ITI तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोपा नहीं कर रखा 11वीं के साथ, तो आपने यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर PGDCA कर रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 11वीं प्लस PGDCA है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यदि आपके पास कंप्यूटर कोपा है, या यहाँ पर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपने बेसिक कंप्यूटर कर रखा है, या यहाँ पर जो है स्किल में आपने एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल सेक्टर में यहाँ पर ट्रेड से हाई स्कूल से कर रखा है, या यहाँ पर NCBT से जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर 2 वर्षीय मल्टीटास्किंग डिप्लोमा कर रखा है। इनमें से कोई होना चाहिए, या ये भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पर जो है आपने BE कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, या BSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, या यहाँ पर IT से भी कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर या पॉलिटेक्निक कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यदि BCA वाले कैंडिडेट हैं, या यहाँ पर MCA वाले कैंडिडेट हैं, वो भी यहाँ पर कोपा वाली ट्रेड के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली पोस्ट देखें तो मैकेनिकल कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके लिए भी दोस्तों आपने हार्डवेयर से यहाँ पर जो है आपने इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कर रखी हो। इसके अलावा यहाँ पर ड्रेसर मेकिंग की पोस्ट है, इसमें भी आपकी ITI होना चाहिए विशेष तौर पर। इसके अलावा हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के लिए भी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कॉर्पोरेट कीपिंग इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर डेयरिंग के लिए भी यहाँ पर जो है आपकी ITI होनी चाहिए, जो कि एनिमल हस्बेंड्री में होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर टूरिस्ट गाइड के लिए यदि आपने ITI कर रखी है तो दोस्तों आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इनके लिए कितनी पोस्ट आती है ये भी देखने वाली बात होगी। हाँ, एक और वैकेंसी जो कि यहाँ पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसके लिए भी आपने यहाँ पर किसी विद्यालय से यहाँ पर जो है यदि स्नातक कर रखी है हेल्थ सैनिटरी में, तो दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। पब्लिक हेल्थ या बायो साइंस में आपने स्नातक कर रखा है, या यहाँ पर ITI कर रखी हो। इसके साथ साथ डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भी पोस्ट है, जिसमें कि आपके यहाँ पर डेंटल स्नातक मांगा गया है। यहाँ पर जो है दोस्तों अगली पोस्ट देख लें, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट के लिए 12वीं मांगी गई है, जो कि अंग्रेजी से ही उत्तीर्ण हो, साथ साथ आपके पास ITI होनी चाहिए, या यहाँ पर जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपने यहाँ पर स्नातक कर रखी हो। इसके बाद अगली पोस्ट यहाँ पर हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में आपने यहाँ पर जो है आपने इंजीनियरिंग या ITI कर रखी हो। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पर ITI कर रखी हो, या यहाँ पर जो है लाइब्रेरी साइंस में आपने यहाँ पर स्नातक कर रखा हो। ओल्ड एज केयर में भी आपने इसी प्रकार से यहाँ पर नर्सिंग की मांगी गई है, BS नर्सिंग में स्नातक हो आप। नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आपने यहाँ पर जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। ये दोस्तों एक बार और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक कर रखा है। सोशल साइंस में वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है। यहाँ पर कैशो मैनेजमेंट में डिजिटल फोटोग्राफर के लिए यहाँ पर डिजिटल फोटोग्राफर, फैशन टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर डिप्लोमा होते हैं, वो यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा फॉन्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है MOM वाले कैंडिडेट जो होते हैं, ITI पॉलिटेक्निक होती है MOM से, वो यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी यहाँ पर जो है इंटीरियर डेकोरेशन में या आर्किटेक्चर में आपकी स्नातक या होनी चाहिए। इसके साथ साथ ITI यदि आपने कर रखी है तो यहाँ पर जो है लेदर बूट्स में आपने ITI कर रखी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपने कर रखी है। इसके अलावा आपने यहाँ पर, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और पोस्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग की, जिसके लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय से यहाँ पर जो है आपने कंप्यूटर साइंस से यहाँ पर जो है कर रखी हो, या BE BTech कर रखा हो। इसके साथ साथ बेसिक ऑफिस ऑटोमेशन के लिए भी आपने यहाँ पर BE BTech कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास फूड प्रोसेस, इसी प्रकार से दोस्तों काफ़ी सारी ट्रेड है, जो कि मशीन रिपेयर की ट्रेड है, क्रॉकरी टेक्नोलॉजी की। इसके साथ साथ दोस्तों फिटिंग वेल्डिंग सेक्शन की भी, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी आपने यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस के साथ या इंजीनियरिंग कर रखी है, तो दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं। या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या यहाँ पर जो है इसमें भी आप स्नातक या पॉलिटेक्निक मांगा गया है। यहाँ से ITI यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों पोस्ट होती है आपके लिए। ED की भी यहाँ पर पोस्ट होती है। ED के लिए आपके पास यहाँ पर ड्राफ्टमैन में मैकेनिकल होनी चाहिए, या आपने ये स्नातक कर रखा हो या पॉलिटेक्निक कर रखा हो ट्रेड से। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और पोस्ट होती है यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक कंप्यूटर के लिए, जिसमें कि दोस्तों आपके पास 12वीं होनी चाहिए और साथ साथ पॉलिटेक्निक होनी चाहिए आपके पास यहाँ पर MOM से। ये एक विशेष वैकेंसी हो जाती है MOM वाले कैंडिडेट के लिए, यदि इनमें पोस्ट निकलती है तो यहाँ पर जो है। अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी होती है, जिसमें कि PGDC यहाँ पर काम कर जाता है। इसके साथ साथ अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए होती है, इसमें भी दोस्तों आपके पास यहाँ पर स्नातक होना चाहिए, जो कि दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके अलावा केमिकल प्लांट के लिए वैकेंसी है, तो इसमें आपकी IC से जो आपकी ITI होती है वो यहाँ पर काम कर जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और वैकेंसी जिसमें कि हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मांगा गया है। इसमें यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस से आपने यदि स्नातक कर रखा है, या यहाँ पर जो है डिप्लोमा की बात की गई है, A लेवल का आपने डिप्लोमा कर रखा है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है मल्टीमीडिया हाउसकीपर, इसके अलावा यहाँ पर फूड प्रोडक्शन, कंप्यूटर एंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन, इसके अलावा वेब डिजाइनिंग, प्रशिक्षण अधिकारी, हिंदी लिपिक, ये दोस्तों यहाँ पर देख लें। स्टेनोग्राफर वाले कैंडिडेट, यहाँ पर आपके पास स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए। 100 वर्ड पर मिनट की आपके यहाँ पर शीघ्र लेखन का जो डिप्लोमा होता है वो यहाँ पर जो है होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपके में यहाँ पर कहा गया है कि CPCT का स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए हिंदी टाइपिंग में।
हिंदी टाइपिंग में पास। इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा की बात की गई है, तो डिप्लोमा भी यहाँ पर काफ़ी कैटेगरी दे दी गई है, जिसमें से कोई भी एक आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। या कोपा भी यहाँ पर चल जाने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये जो पोस्ट है ये आपके स्टेनोग्राफर भाई बहन के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आप देख लें, यहाँ पर इस अंग्रेजी वाले के लिए है, उसके लिए भी वही योग्यता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 100 की स्पीड होना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए, साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए। काफ़ी सारे यहाँ पर जो है चीज़ें डाल दी गई हैं। ऐसे में दोस्तों सिलेक्शन यदि कोई भी कैंडिडेट ये सारी चीज़ें यहाँ पर करके बैठा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है फायदा मिलने वाला है। साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख लें, बीएड वालों के लिए भी वैकेंसी हो सकती है। यहाँ पर हिंदी अधिकारी की वैकेंसी होती है, जिसमें बीएड मांगा जाता है आपकी अंग्रेजी साहित्य या हिंदी साहित्य के साथ साथ। इसके अलावा यदि किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है एमए समाजशास्त्र से कर रखा है, तो भी यहाँ पर फॉर्म मिलने वाला, फायदा मिलने वाला है। अर्थशास्त्र से कर रखा है तो भी फायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर से पीजीडी से मांग रहे हैं और 12th मांग रहे हैं। यहाँ पर जो है ये सामाजिक अध्ययन की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रबंधन वाले कैंडिडेट के लिए भी फायदा है। बीबीए के, एमबीए या यहाँ पर एमकॉम के लिए भी एक वैकेंसी होती है व्यापार प्रबंधन में। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर जो है कितनी वैकेंसी आती है। दोस्तों इसकी एज जो है रहेगी वो आपकी 18 से यहाँ पर जो है 43 तक रहने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपकी जो एग्जाम पैटर्न रहता है दोस्तों, उसके लिए आपकी बात करें तो आपका यहाँ पर जो है 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। 100 नंबर को एग्जाम लिया जाता है, जिसमें कि दोस्तों आपकी 75 नंबर का ट्रेड का पूछा जाता है। ट्रेड मीन्स की आपका जिस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक से ही क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं 75 नंबर के। बाकी 25 नंबर का सेक्शन होता है वो दोस्तों, 25 नंबर के सेक्शन को भी आपका यहाँ पर खोला जाए तो 25 नंबर का सेक्शन आपका खुलता है। यहाँ पर जो है आपसे विज्ञान पूछी जाती है। इसके अलावा आपसे साइंस पूछने के बाद यहाँ पर जीके पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैथ्स के अलावा यहाँ पर रीजनिंग होती है और दोस्तों कंप्यूटर होता है। इस 25 नंबर में ये 5.5 सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा 75 नंबर में ये होता है। तो 75 नंबर जो है सिलेक्शन का काम करते हैं। जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर ट्रेड में बहुत अच्छा होगा वो यहाँ पर जो है इसका सिलेक्शन ले जाएगा। समय बहुत कम है, आप मात्र 1 महीने का समय है। आप चाहें तो यहाँ पर जो है आपको कहीं टेस्ट सीरीज नहीं मिले तैयारी करने के लिए, तो आप यहाँ पर जो है MP Pro ऐप का यूज़ कर सकते हैं। उसमें जाकर आपको यहाँ पर जो है ईयरली पास यदि आपको लेना है तो यहाँ पर ई क्रांति 40 का यूज़ कर सकते हैं, ई क्रांति 40 का, जिसमें कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ये जो है 200 रुपये आपका ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है एक ईयरली पास है और काफ़ी सारी यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज आपको एक साथ मिल जाने वाली है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसके लिए ले। और दोस्तों इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होता, आपका सिर्फ एक एग्जाम लिया जाता है और उसके बाद सिलेक्शन ले लिया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सारी जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर जो है शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद।